अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का ना 5 बजने वाला है और ये गए हैं दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए घर, और अभी हम भी जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग को मार्केट भी जाना है। आज 3 दिन हो गया लगातार बारिश हो रही है और आज तो मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं गया, क्योंकि ब्लॉग तो है एडिट किया हुआ है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है ना। तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा। और क्या, और मुझे जाना है ना राशन लेने के लिए, क्योंकि राशन इस बार आया नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है बस वही लेंगे। तो देखिए, चाहे अब मैं उधर घर से आते हुए जाऊं या बच्चे जाएंगे, तो दोनों में से कोई भी चला जाएगा इनके साथ। और बारिश का बहुत दम पूरा घर ना एकदम किचिर 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 हो गया है। बारिश का मौसम यही चीज बहुत बेकार लगता है। 1-2 दिन तक तो बहुत अच्छा लगता है, मौसम अच्छा हो जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ना फिर उलझन होने लगती है। तो चलेंगे फिर राशन लेने के लिए। अब इनका इंतजार कर ले कि कब तक ये आएंगे, क्योंकि बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पे काम भी देखने लगते हैं कि क्या काम हुआ क्या काम हुआ, तो बस उसी में लेट हो जाता है। और मेरा थ्रेडिंग अभी तक नहीं बना, कब बनेगा ये नहीं पता। आजकल तो चलो बनवा लो, लेकिन अच्छा नहीं, अभी तुरंत वैक्सीन लगवाए तो ये बोले कुछ दिन रुक जाओ और उसके बाद चली जाना। अभी तो सब न, जितने भी इतने लॉकडाउन के बाद सभी का झुंड लगा होगा पार्लर में, सब लोग आए होंगे अपना थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, या तो घर पे मिलेंगे या तो फिर राशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे मिलेंगे। और शायद ये आ गए हैं, बाइक की आवाज आ गई है। मेरी आंख थोड़ी थोड़ी लाल है क्योंकि अभी तुरंत ही फेस वॉश किया ना, तो इसीलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो हम लोग घर से आ चुके हैं और अब आ गए हैं राशन लेने के लिए। बच्चों को लेकर नहीं आए क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही थी और अभी अच्छा भी नहीं है कि बच्चों को लेकर मार्केट घूमे। तो ये जो राशन की दुकान है, अधिकतर हम लोग के यहाँ राशन यहीं से आता है, शुरू से यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। या तो मॉल गए तो मॉल से ले लिए, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि बगल में भी एक राशन की दुकान है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई दुकान एकदम फिक्स हो जाती है कि नहीं यहीं से लेना है। और इनकी जो शॉप से हम लोग जब राशन लेते हैं ना, अगर मान लीजिए कुछ एक्सपायरी हो गई या कोई भी सामान खराब हुआ ना, तो आप इनको आके रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अच्छा रहता है, इनके से व्यवहार अपना एक बन गया ना, तो और कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैगी, नमकीन और क्या लिए हैं, चीनी लिए, सॉस लिए हैं, डार्क फैंटेसी। ये बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मम्मी अच्छा लगता है, मम्मी अच्छा लगता है। तो जब मैं आई ऐसे ये रहते हैं तो नहीं लेते, लेकिन हाँ मैं आई, मैं बोली कि ले लीजिए तो ले लिए। वो भी एक ही पैकेट लिए, जबकि 2 पैकेट लेना चाहिए, एक ही लिए। और आटा ले लिए। और मैं यहाँ पे बाहर आके आप लोग को दिखा रही थी, झिमिर 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 ना पानी लगा हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राशन लेकर आ गए हैं, मैदा भी लेकर आए। मैदा नहीं था और बच्चे कई दिन से बोल रहे थे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के लिए। और मैं आप लोग को एक बताऊं, आज से 3 दिन पहले की बात है। मेरे बच्चे सही बता रहे, इतने सीधे हैं ना, कभी कभी मुझे खुद भी शर्म आता है कि या अल्लाह हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत समझदार है। तो 3 दिन पहले की बात है। आजकल क्या होता है ना कि बच्चे कोई भी चीज़ खाते होते हैं तो तुरंत फ़ोटो व्हाट्सएप पे लग जाता है, स्टेटस लग जाता है। तो जीसू का कोई फ्रेंड, जैसे मार्केट ओपन हो गई है, होटल रेस्टोरेंट सब कुछ ओपन हो गया, तो अब पिज़्ज़ा मार्केट से भी मिल जाता है, तो स्टेटस लगाया होगा। तो जीसू मुझे बोला कि मम्मी मेरा ना पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, मेरा फ्रेंड देखिए वो मार्केट से लाया था और वो पिज़्ज़ा खा रहा है। तो मैं बोली कि बेटा पैसा ले लो, जाओ तुम भी मार्केट से ले आओ। मैं बहुत ही मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कभी बच्चों का मन ना मारना पड़े, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं। तो मैं बोली कि जाके मार्केट से ले आओ और खा लो बेटा। तो बोला नहीं, हम लोग को मार्केट का नहीं चाहिए, घर का चाहिए। तो बेस तो था ही नहीं। तो बोला ना मम्मी अब हमको बहुत मन करा, तो मैं बोली अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो जब आई किचन में तो मैदा भी नहीं था, मैदा बहुत थोड़ा सा था। तो बच्चों का मन था तो मैं बच्चों का मन मारना नहीं चाह रही थी। तो मैदे में ना आटा मिला के मैं बेस बनाई और फिर पिज़्ज़ा बनाई। और बच्चे इतने भोले, उनको ना वही चीज़ बहुत अच्छा लगा। बोले मम्मी आज से ना अब आप ऐसे ही पिज़्ज़ा घर में बनाइएगा। तो यहाँ पे
मैदा जब आ गया तो मैं मैदा का ही बेस बना दी, आज आटा नहीं मिलाई हूँ। तो बस आटा सान लिए थे, मैदा सान लिए थे, मैदे में बस तेल डाले थे और हल्का सा नमक डाल दिए थे और उसके बाद उसे सान लिए थे। तो अच्छा खासा थोड़ा देर बस सान के डो तैयार कर दीजिएगा और फिर ये जो बेस होता है ना, थोड़ा-सा मोटा बनता है और इसको टाइम भी लगता है। और सही बताएँ तो अगर तावे पर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो घर में अगर बेस बनाएँगे तो उसका पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बेस जब अच्छे से दोनों तरफ सेक जाए ना, अच्छे से मैदा पक जाए, उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस और शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन जब मैं ट्राई करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा तीखा होता है ना और उसमें अलग सा टेस्ट आ जाता है आपके पिज़्ज़े में। तो बस पिज़्ज़ा में वो डाल दीजिएगा और उसके ऊपर मैं डाल दी प्याज की स्लाइस, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और शिमला मिर्च थोड़ा ही सा था और वैसे भी बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, वो निकाल देते हैं अलग से, तो थोड़ा ही सा डाले हैं और उसके ऊपर फिर नमक डाल दिए हैं और ब्लैक पेपर डाल दिए हैं और अब डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। पहले क्या था, मुझे ऐसा लगता था ना कि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, बच्चे खा नहीं पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा पेट भरने वाली चीज़ तो नहीं है, थोड़ा-थोड़ा खाते हैं तो टेस्ट के लिए तो थोड़ा बहुत तो स्पाइसी होना चाहिए ना। तो मैं डाल देती हूँ, उतना ज़्यादा तीखा नहीं होता है और उसके ऊपर मैं भरपूर डाल दी हूँ मोज़रेला चीज़। तो जब भी कभी पिज़्ज़ा बनाइए तो मोज़रेला चीज़ ही डालिए, क्योंकि ये ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ चीज़ का वो जो क्यूब आता है ना वो, जबकि इससे अगर चाहेंगे कि पूरा पिज़्ज़ा बना लें तो नहीं बना पाएँगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ऊपर से थोड़ा-सा जब आता है ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ मिला के और फिर बनाइए तो अच्छा बनेगा। तो ऊपर से मैं फिर से डाल दे रही हूँ ब्लैक पेपर और अब क्या है कि तावा को नहीं, वो जो पिज़्ज़ा है उसको ढक दीजिए। और बेस आपका ना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गरम होता है, क्योंकि सेकाता रहता है तो वो गरम रहता है। फिर जब चीज़ डालिए ना तो फटक से सेक जाता है, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है पिज़्ज़ा बनने में अगर तावे में बना रहे हैं तो। और ये वाला जो बेस होता है ना, ये एकदम क्रंची बनता है तो बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिया लेके चली गई है, ये भी बैठे हैं, जीसू भी है और अपने लिए यहाँ पे रख दिए। और साइड में मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि आज मैगी भी बनेगा, मेरा मन था। बरसात के टाइम में थोड़ा-सा पकौड़ी-वकौड़ी सब खाने का ना मज़ा ही कुछ और आता है। या तो चिकन बना लीजिए, चिकन और लिट्टी बना लीजिए, आहा हा हा! बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैगी बन रहा है और मैगी इसमें जितना जो हमेशा मेरी रेसिपी है वही थी, इसीलिए मैं ये नहीं पूरा आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि बहुत बार मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मसाला डाल दिए हैं और एक तरफ बनेगा मैगी और एक तरफ मैं तवा चढ़ा दी थी और एक अंडा उबाल के रखे थे, क्योंकि ये ना 2 दिन से पानी में भीग रहे हैं। तो मैं सोची थी कि जब ये आएँगे ना तो इनको अंडा थोड़ा-सा सेक कर दे देंगे। तो तवे पर ना हल्का-सा रिफाइंड डाल दिए थे और उसी में अंडा आधा कट करके डाल दिया, उसको सेक लेंगे और फिर उसके ऊपर से नमक और ब्लैक पेपर लगा के दे देंगे। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे अंडा खाइए तो। वैसे वो भी रहता गरम-गरम तो वो भी खा लेते, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब गरम करो, उससे अच्छा है कि तावे पर ही सेक दो, फटाफट हो जाएगा। और साइड में इधर मैगी भी बन जाएगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। आज तो एकदम शाम का नाश्ता ही एकदम भरपूर हो गया। कोई-कोई दिन ऐसा होता है ना कि नाश्ता ही नहीं बनता है और कोई-कोई दिन होता है ना कि नाश्ते पे नाश्ता बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो अंडा भी अच्छे से एकदम सेक रहा है और ऐसे में ना मन ये करता है कि आप हल्का ब्लैंकेट ले लीजिए और बेड पे बैठे रहिए और गरमा-गरम कोई बना के दे, है ना? लेकिन अब बनाने में उतना मज़ा नहीं आता है। अरे बनाओ, फिर खाने जाओ, जब तक वहाँ पहुँचो तब तक आधा तो ख़त्म ही हो जाता है। क कोई-कोई दिन नहीं मिलता है, कोई-कोई दिन थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे अंडा अच्छे से सेक गया है, इसको अलट-पलट करके अच्छे से इसको सेक दे रहे हैं। और मैगी आज 2 पैकेट बनाए हैं और 4 लोग में 2 पैकेट समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है। मुझे ही बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा-सा ही मिलता है, बाकी फिर ये लोग ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे अंडा उनको दे देते हैं। तो राशन-वाशन लेकर आ चुके हैं और बच्चे भी आ गए। मैगी बनाए थे, मैगी बहुत ज़्यादा तीखा एकदम था और बच्चे पिज़्ज़ा खा लिए। मैं तो पिज़्ज़ा नहीं खाई, क्योंकि यही लोग काफ़ी थे पिज़्ज़ा में ना
3 लोग थे, तो वो लोग खाए और मैं मैगी खाई। तो एकदम नाक को एकदम बह रहा है, क्योंकि बहुत मिर्चा डाल दिए थे। और आजकल का जो बरसात वाला जो मिर्चा होता है ना, वो थोड़ा सा तीखा वाला होता है, और मैं ध्यान नहीं दी और 2-3 ठो एक्स्ट्रा डाल दी थी। और चाय नहीं पिए हैं, चाय के लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आज ये दूध लेके नहीं आए थे, आज भी लेके नहीं आए थे और कल भी लेके नहीं आए थे, तो दूध बिल्कुल भी नहीं है, चाय के लिए भी नहीं है। और सोचे थे कि आज शाम को जाके ले आएंगे ये, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। फिर बरसात इतनी ज्यादा हो रही है ना कि उधर जाना भी बहुत स्लिप करता है पूरा, क्योंकि मिट्टी भी है और पानी पानी हो जाता है ना, तो कीचड़ हो जाता है, तो गोबर और मिट्टी सब मिक्स हो तो इनको जाना पसंद नहीं आता है। अगर बरसात होती है तो ये जल्दी दूध लेने के लिए नहीं जाते हैं। तो अभी दूध वाले को फोन किए थे, वो दूध लेकर आ रहा है, बोला तो कि 7-7:30 बजे तक दे देंगे, और अभी 7:10 हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद चाय पियेंगे। और जब कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई सामान ना हो ना, तो उसकी और चाह होने लगती है और मन करने लगता है। तो बस यहाँ दूध नहीं है, लेकिन मेरे ना चाय पीने का ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो देखते हैं, अगर दूध वाला आ जाता है तब टाइम से तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूध वाले को देखते हैं। बाहर बारिश भी हो रही है, तो पता नहीं कोई दूध वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। जरा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत दिखी होगी, तो लाइक करते हुए जाइएगा। जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।